हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हेलो अध्यापक चैनल में। और बारिश और एग्ज़ाम के इस मौसम में लेकर आया हूं मैं आपके लिए ईवीएस क्लास 5 का एक सैम्पल पेपर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे तैयारी करते हैं ईवीएस के पेपर की। पेपर आपका 30 मार्क्स का होगा और इसमें आपका ऑब्जर्वेशन 10 मार्क्स का, आइडेंटिफिकेशन और डिस्कवरी ये तीनों 10-10 मार्क्स के आएंगे। टोटल मार्क्स 30, ओरल 10 मार्क्स का। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन में आपको 6 जो है पिक्चर्स आएंगी। तो आप यहाँ पर देखिए और बताइए ये पिक्चर किसकी है। ये है एक लंगूर। ये देखिए, ये आपको बैर जैसा जो भी दिख रहा है ये क्या होगा, इसको बोलते हैं स्लॉथ। ये पिक्चर, इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये एक बीन बजाने वाला स्नेक चार्मर है। ये कौन है, ये कालबेलिया डांस कर रही है। अब यहाँ पर ये नर्स है, ये पेशेंट है, लेकिन एरो ये दिखा रहा है तो आपको बताना है ये क्या है। तो ये है ग्लूकोज ड्रिप। और यहाँ पर एक प्लांट है, इस प्लांट का नाम बताना है आपको। ये कार्निवोरस प्लांट है जो इंसेक्ट्स खाता है और इसका नाम है पिक्चर प्लांट। अब मैं इन सबको यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, लंगूर, स्लॉथ, यहाँ पर स्नेक चार्मर, यहाँ कालबेलिया, यहाँ ग्लूकोज ड्रिप और ये पिक्चर प्लांट। बढ़ते हैं आगे। ड्रॉ ह्यूमन सेंस ऑर्गन्स, लेबल देम एंड कलर देम। अब आपको ह्यूमन सेंस ऑर्गन, हमें वैसे तो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी 4 जो है वो ड्रॉ करने हैं और उनका नाम लिखना है। और अच्छा होगा आप उनको कलर करने के बाद वहाँ लिख दो कि उनका काम भी क्या है। जैसे हमारी सेंस ऑर्गन जो है आई है। अब आई का काम क्या है, टू सी। आंखें किस काम आती है, देखने के। स्किन किस काम आती है, टच या फील करने के। कान किस काम आते हैं, सुनने के। जो जुबान है, टंग है, वो किस काम आती है, टेस्ट करने के। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड। नेम द मेडिसिन गिवन ऑन स्नेक बाइट। जब कोई सांप काट लेता है तो हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एंटी वेनम। ये एक दवाई होती है जो खुद सांप के जहर से ही बनती है, इसलिए लोग पुरानी कहावत में कहते थे जहर ही जहर को काटता है। तो स्नेक बाइट से बचने के लिए दूसरे स्नेक का जहर जो है उसमें इंजेक्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं एंटी वेनम। मैं अभी लिख के दिखाता हूँ। उससे पहले सेकंड क्वेश्चन क्या है, नेम एनी टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड बाय बीन पार्टी ऑफ स्नेक चार्मर्स। जो स्नेक चार्मर होते हैं वो बीन पार्टी में कौन से 2 इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो वो यूज करते हैं, एक तो ढोल, दूसरा बीन, तीसरा खंजीरी। आप इनमें से कोई भी 2 लिख सकते। तो इस तरह से आप इन दोनों के आंसर्स लिख सकते हो, एंटी वेनम और ढोल, बीन। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन की तरफ। ये भी 10 मार्क्स का आएगा। यहाँ पर आपको पहले 4 एमसीक्यूज आएंगे और फिर 2-2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। नेम एनी 2 एनिमल्स विद स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। कोई भी 2 जानवर जिनकी सूंघने की ताकत बहुत अच्छी होती है। तो एक तो डॉग हो गया और दूसरा बैर। ये 2 एनिमल्स होते हैं, इनकी बहुत अच्छी सूंघने की ताकत होती है। नेक्स्ट है, नेम एनी 2 थिंग्स दैट कैन गेट स्पॉइल्ड इन अ वीक और 2, जो जल्दी ही खत्म खराब हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे तो, लेकिन अगर आपको 2 लिखनी है तो आप यहाँ पर ब्रेड लिख सकते हो, ब्रेड के साथ मिल्क लिख सकते हो, और भी कुछ चाहे वो भी लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट है, आप पीपल हु किल एनिमल्स आर कॉल्ड। जो लोग शिकार करते हैं उनको या तो हंटर्स बोलते हैं या पोचर्स बोलते हैं। नेम एनी 2 वेजिटेबल्स दैट केम टू इंडिया फ्रॉम साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका से इंडिया आने वाली 2 सब्जियां हैं, टोमेटो और पोटैटो। टोमेटो और पोटैटो अभी मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो इस तरह से आप इन सभी के आंसर्स लिख सकते हैं। आप देख लीजिए, डॉग है, बैर है, ब्रेड है, मिल्क है, पोचर्स और हंटर्स, टोमेटो और पोटैटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग। कोबरा, क्रेट, इंडियन रेड स्नेक और इंडियन रॉक पाइथन। अब इनमें से ये 4 स्नेक्स हैं, इनमें से 2 पॉइजनस हैं, 2 नॉन पॉइजनस हैं। आपको क्लासीफाई करना है कि कौन से वाले पॉइजनस हैं और कौन से वाले नॉन पॉइजनस हैं। तो तो इनमें से कोबरा और क्रेट जो है ये पॉइजनस है, और रैट स्नेक और रॉक पाइथन, पाइथन तो कोई भी जहरीला नहीं होता। पाइथन क्या होता है, अजगर। अगर अजगर के पास जहर होता तो वो लोगों को डसता, लेकिन वो क्या करता है, वो कुंडली मार के उनको दबाकर दम घोट देता उनका। ठीक है, तो पाइथन किसी भी तरह का हो वो कभी जहरीला नहीं हो सकता। तो कोबरा और क्रेट आ जाएंगे पॉइजनस, और इंडियन रेड स्नेक और रॉक पाइथन आ जाएंगे इधर। इस तरह से आप इनको लिख सकते हैं, कोबरा और क्रेट पॉइजनस और नॉन पॉइजनस ये वाले आ गए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेम एनी सीड्स विच आर स्पाइसेस एंड ग्रेन्स। 2 हमें बताने हैं ऐसी सीड्स जो स्पाइस हो, मसाले हो, और 2 हमें बताना है जो कि ग्रेन्स हो, अनाज हो। तो स्पाइसेस हैं क्यूमिन यानी जीरा, और कोरिएंडर यानी धनिया। जीरा और धनिया स्पाइसेस हैं, लेकिन ये दोनों सीड्स हैं। और ग्रेन्स में आप लिख सकते हो वीट और राइस। वीट और राइस मैं अभी आपको लिख के
तो ऐसे आप इन चारों के आंसर्स लिख सकते हो। उसके बाद आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉइजनस स्नेक्स आर फाउंड इन इंडिया। इंडिया में कितने तरह के पॉइजनस स्नेक हैं? तो चार मेन तरह के हैं, जिनमें से दो तो हमने ऑलरेडी बात कर ली, कोबरा और क्रेट। एक तो हो गया कोबरा, दूसरा हो गया कॉमन क्रेट, तीसरा है रसल्स वाइपर और चौथा है सॉ स्केल्ड वाइपर। मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। तो ऐसे आप इसको लिख लीजिए, कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल्स वाइपर एंड सॉ स्केल्ड वाइपर आर फोर टाइप्स ऑफ पॉइजनस स्नेक्स इन इंडिया। तो आगे बढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स में। यहाँ पर आपको पहले 6 फिल इन द ब्लैंक्स या एमसीक्यूज आएंगे और उसके बाद आपको दो 2 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो जल्दी से इसको भी फिनिश करते हैं। नेम द लिक्विड इन द माउथ दैट हेल्प्स इन डाइजेशन। अब हमें पता है डाइजेशन जो है वो मुंह से स्टार्ट होता है। मुंह में ऐसा क्या है जो खाने के साथ मिक्स होता है और डाइजेशन में हेल्प करता है? तो उसको बोलते हैं सलाइवा। ऐसे आप लिख सकते हैं सलाइवा। सेकंड है, एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर डैश। एलिफेंट्स को क्यों मारा जाता है? उनके हाथी के जो दांत होते हैं आगे वाले, जिनको हम टस्क बोलते हैं, उसके लिए मारा जाता है। तो ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। थर्ड है, विच एनिमल अंडरगो हाइबरनेशन। अब हाइबरनेशन क्या होता है? हाइबरनेशन का मतलब है जब सर्दी आती है तो कुछ एनिमल्स लंबी नींद में चले जाते हैं। जैसे कुंभकर्ण चला जाता था ना, 6 महीने के लिए गया सोने। इसी तरीके से कुछ एनिमल्स हैं जो विंटर में लंबी नींद में चले जाते हैं। किसी ऐसे एनिमल का नाम बताओ। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल है। एक एनिमल रहता है पोलर रीजन में, जिसको हम कहते हैं पोलर बेयर। और दूसरा एनिमल रहता है आपके घर में, जिसको हम, नहीं नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप थोड़ी हाइबरनेशन में जाओगे। दूसरा एनिमल जो हाइबरनेशन में जाता है विंटर में, वो है लिजर्ड। तो आप दोनों में से यहाँ पे कोई भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है, द डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम। डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो मैंने अभी आपको इस वाले को सॉल्व करते हुए कहा था, पहले वाले को, कि डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। हमारे मुंह से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही सलाइवा मिक्स होता है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज डैश इज एन एक्सटिंक्ट एनिमल। एक्सटिंक्ट एनिमल कौन से होते हैं? जो दुनिया से खत्म हो चुके हैं और वापस पैदा नहीं हो सकते, उनको एक्सटिंक्ट एनिमल कहा जाता है। अब पता नहीं पैदा हो सकते हैं कि नहीं, ये तो साइंस की बात है। पर अभी के लिए हम ये जानते हैं एक्सटिंक्ट मतलब जो खत्म हो चुके हैं इस दुनिया से, और वो अब हमें दिखते नहीं है, सिर्फ मूवीज में दिखते हैं। तो ऐसे ही एक एनिमल का नाम है डायनासोर। ऐसे ही एक बर्ड का नाम है डोडो। तो यहाँ हम लिख देंगे डायनासोर इज एन एक्सटिंक्ट एनिमल। और लास्ट फिल इन द ब्लैंक है टाइनी बम्प्स ऑन टंग। जो हमारे टंग के ऊपर ये जो छोटे छोटे से टाइनी बम्प्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं टेस्ट बड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे लिए क्या है? लेबल द पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। ये 2 मार्क्स का है। तो यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए, लार्ज इंटेस्टाइन, फूड पाइप, स्टोमक और माउथ। ये चार चीज़ें आपको यहाँ पर शो करनी है। वैसे तो आपसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 8 चीज़ें पूछी हैं आपसे, लेकिन आपको इन्हीं चारों को बताना है। तो सबसे पहले जैसे लार्ज इंटेस्टाइन, फूड पाइप, स्टोमक और माउथ। तो ये तो हो गया माउथ, ये तो हम सबको ही पता है माउथ। और ये हो गई हमारी फूड पाइप, सेकंड वाला। तो फर्स्ट हो गया माउथ, ये हो गया फूड पाइप। अब हमारा बच गया लार्ज इंटेस्टाइन और स्टोमक। तो ये जो ये थैले जैसा है ना, थैले में जैसे सामान भरते हैं हम, खाने का भी सामान जो है अपने पेट के थैले में भरते हैं, तो दिस इज एक्चुअली योर स्टोमक। और लार्ज इंटेस्टाइन जो है, ये बड़ी वाली जो पिंक कलर की आपको दिख रही है, ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है। तो इस तरह से आप ये चारों चीज़ें लिख के और 2 मार्क्स हासिल कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम पहुंच गए अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे और था एक्चुअली, या तो आप ये वाला क्वेश्चन कीजिए या आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। वाई शुड वी च्यू फूड प्रॉपरली। हमें खाना चबाकर क्यों खाना? तो चबा चबा कर खाने से फ़ायदे वैसे बहुत सारे हैं, आपको 2 फ़ायदे बताता हूँ। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि जब आप चबा चबा कर खाएंगे तो खाना अच्छे से चबेगा और उसका आसानी से डाइजेशन हो जाएगा। अगर आप खाने को अच्छे से चबाओगे नहीं तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा और वो आपके पेट में पड़ा हुआ सड़ता रहेगा। दूसरा फ़ायदा ये है, आप जितना खाने को चबाओगे और उसमें सलाइवा मिक्स होगा, आपका खाना उतना ही टेस्टी होता जाएगा, आपको हल्का सा मीठा मीठा लगने लग जाएगा वो। अब आप पूछोगे सर और क्या फ़ायदे हो सकते हैं? तो वैसे और फ़ायदे भी हैं, जैसे आप उसको आसानी से निगल सकते हो। अगर आप उसको च्यू अच्छा करोगे तो निगल लोगे, और ज़्यादा च्यू करोगे उसको तो उसमें से जो न्यूट्रिएंट है वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारी बॉडी में। तो ऐसे 4 5 फ़ायदे हैं इसके। वो ओवर ईटिंग से आप बच जाते हो। ओवर ईटिंग मतलब अगर आप चबाकर अच्छे से चबाकर खाओगे तो थोड़ा लेट खाओगे, और जितना खाने में टाइम लगाओगे आप उतना ही खाना खाना जो है वो कम खाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अब हम आ गए आखिरी क्वेश्चन पे, जो कि है आपका लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का। मार्क द फॉलोइंग ऑन द मैप गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको एक मैप मिला है, आपको क्या करना है, इनको
उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन 4 स्टेट्स को आपको रिप्रेजेंट करना है मैप पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तराखंड की। तो ये रहा उत्तराखंड। तो आप इसको यहाँ पर ऐसे कलर कर दीजिएगा और यहाँ पर आप या तो ए लिख दीजिए यहाँ पे, या फिर आप लिख दीजिए उत्तराखंड, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। दूसरा है राजस्थान। तो राजस्थान ये रहा आपका, आप इसको कलर कर लीजिए। और यहाँ पर या तो आप बी लिख लीजिए, पार्ट बी, या फिर आप यहाँ पर सीधे ही राजस्थान लिखकर भी इसको कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा है वो है गुजरात। तो राजस्थान के नीचे ही है गुजरात। तो अगर ढोकला खाना है तो गुजरात जाना पड़ेगा। ये रहा हमारा गुजरात। ये हो गया हमारा गुजरात। आवे छू ना आवे छू, मुझे गुजराती को नहीं आवे छू। ओके, लास्ट है हमारा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के लिए हम चूज कर लेते हैं ब्लू कलर, और मध्य प्रदेश को हम नीला कर देते हैं। तो ये रहा हमारा मध्य प्रदेश। तो इस तरीके से आप इन स्टेट्स को कलर करके, और इन पे नाम लिखना मत भूलना, सिर्फ कलर करके मत छोड़ देना, जैसे मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा, मेरा ब्रश थोड़ा सा रेक्टेंगुलर है इसलिए सही से नहीं हो रहा, तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं देश रंगीला हमारा प्यारा भारत। तो आज के लिए बस इतना ही। देखिए, हमने 12 मिनट में आपका पेपर खत्म कर दिया। आप कल आप जाइए, अपना पेपर जल्दी से खत्म कीजिए और एंजॉय कीजिए। और हाँ, मम्मी पापा का कहना मानते रहिए, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव